वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में एक सैम्पल क्वेश्चन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, स्टडी द डायग्राम बिलो एंड आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लेबल्ड ए बी एंड सी। तो ए क्या है, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, तो ये जो ए है ये है स्विच। तो स्विच का फंक्शन क्या है ना, यहाँ पर पूछा नहीं है लेकिन फंक्शन भी आ सकता है। तो स्विच का फंक्शन क्या है, टू मेक द सर्किट ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट, ये हो गया ए। अभी बी क्या है, ये है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। ये फिक्स्ड रेजिस्टेंस है, इसका फंक्शन क्या है, टू कंट्रोल द करंट, टू कंट्रोल द करंट। फिर सी क्या है, तो ये सी हम देख सकते हैं सेल। ठीक है, सेल। तो इसका फंक्शन क्या है, टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेल। ठीक है, तो ये हो गया ए बी सी। अभी टू मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सेल, इसको आगे भी लिख सकते हैं टू सेंड करंट, टू सेंड करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। तो अभी दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द सर्किट गिवन बिलो इज ओपन और क्लोज्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्विच, यहाँ पर गैप है। ठीक है, तो ये है ओपन सर्किट। ठीक है, यहाँ पर करंट पास नहीं होगा, और इसको यदि हम इसको यहाँ ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्लोज्ड हो जाएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ और एक एडिशनल क्वेश्चन रिवीजन के लिए बता देता हूँ। तो डी क्या है ना, डी हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये हो गया वेरिएबल रेजिस्टेंस डी। तो इसका फंक्शन क्या है, टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट। ये भी टू कंट्रोल द करंट भी लिख सकते हैं। अभी ये क्या है, ए बी सी डी ई। तो ई क्या है, ये हम बोल सकते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ये कहाँ लगाया है, अक्रॉस बी। ये अभी इसको यदि एफ ले लेता हूँ इसको, तो एफ क्या है, एम मीटर, एम मीटर है टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। इस तरह से आप सर्किट के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम जो मिरर का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम साइन कन्वेंशन के साथ सॉल्व करेंगे। ये भी सैम्पल क्वेश्चन है आईसीसी का। तो इसमें क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है,
An object of height 20 centimeter is kept at a distance of 48 centimeter in front of a mirror of focal length 12 centimeter. If the mirror forms virtual diminished image of the object, then calculate the distance of the image from the mirror and its magnification. तो अभी यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट दिया है वो है 20 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट को हमेशा ऑब्जेक्ट हाइट को प्लस लेते हैं. ठीक है. ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर. तो ये 48 जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इसलिए इसको यू लिखेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. 48 सेंटीमीटर वो कन्वेक्स हो या कॉन्केव हो हमेशा नेगेटिव होगा. ऑब्जेक्ट का हाइट भी पॉजिटिव होगा ऑलवेज. यू ऑलवेज नेगेटिव. इन फ्रंट ऑफ अ मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर. अभी यहाँ पर आपको एक डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि फोकल लेंथ कन्वेक्स का होने से पॉजिटिव होता है और कॉन्केव का होने से नेगेटिव होता है. तो अभी कन्वेक्स है कि कॉन्केव है यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन देखिए वर्चुअल और डिमिनिश्ड इमेज. तो जो वर्चुअल इमेज होता है वो कन्वेक्स कॉन्केव दोनों फॉर्म करता है, लेकिन कन्वेक्स में डिमिनिश्ड होता है और कॉन्केव में मैग्नीफाइड होता है. इसलिए तो वर्चुअल इमेज डिमिनिश्ड बोला है तो ये कन्वेक्स होगा, तो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होगा. ठीक है. तो ये कन्वेक्स लेंस मिरर है. तो ये हमने पता किया क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मिरर लिखा हुआ है. ठीक है. तो इसलिए हमें ये पता करना. अभी प्लस हो गया. अभी हमारे पास डिस्टेंस ऑफ द इमेज निकालना है, तो v निकालना है और मैग्नीफिकेशन निकालना. तो हमें u दिया है, f दिया है, तो हम फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से डिस्टेंस ऑफ द इमेज आराम से निकाल सकते हैं. तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v. ठीक है. तो इसके बाद हम वैल्यूज पुट करते जाएंगे विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन. तो क्या करेंगे 1/12 तो प्लस 12 है ना. 1/-48 प्लस 1/v. तो v मालूम नहीं है, वैल्यूज नहीं मालूम है, इसलिए साइन भी नहीं पुट करेंगे. ठीक है. अभी इसको हम सॉल्व करेंगे. अभी वैल्यू पुट करने के बाद जो नेगेटिव साइन है नीचे डिनोमिनेटर में, तो उसको ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में. तो एक सेटिंग कर लीजिए. फिर 1/12 प्लस 1/48. तो देखिए अभी यहाँ पर v निकालना है, तो v यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा यदि हम इसको इधर लेके आते हैं, तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, है ना. तो आगे हम सॉल्व करेंगे इसको. 48 एलसीएम हो गया. सो 12 इंटू 4 48 होता है. 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो 1/v हो गया. तो 4 प्लस 1 5/48 इक्वल्स टू 1/v हो गया, है ना. 1/v. तो v क्या हो जाएगा फिर 48/5, तो 9.6 ये सेंटीमीटर. ठीक है. तो अभी u आ गया और u पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव साइड में इमेज बनेगा, है ना, कन्वेक्स के लिए. तो ये हो गया. अभी नेक्स्ट है हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है. तो मैग्नीफिकेशन कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया I/O या -v/u. तभी यहाँ पर O तो दिया, I नहीं दिया है, लेकिन इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तो हम लगाएंगे v-v/u, क्योंकि हमारे पास u है और v हमने निकाल लिया. तो m = -v/u.
तो माइनस भी -9.6 डिवाइडेड बाई -48, तो हो गया 96/480, तो ये 10, ये 2, तो हो गया 0.2। तो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव है क्योंकि वर्चुअल इमेज, तो वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव आना चाहिए, तो पॉजिटिव आ गया, सही है। m = 0.2 यूनिट नहीं होता है। वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम अपथ्रस्ट और रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन इस तरह से है, metal piece weighs 200 gram force in air and 150 gram force when completely immersed in water. Calculate the relative density of the metal piece and how much will it weigh in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube. तो ये क्वेश्चन है। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, weight in air 200 gram force, weight in water 150 ग्राम फोर्स, और कुछ नहीं दिया हुआ है पहले क्वेश्चन के लिए। तो हम पहला पार्ट है, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड फॉर्मूला है वेट इन एयर बाई वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, दोनों यूनिट सेम है, सो 200 ओवर 200 माइनस 150, तो ये हो जाएगा 200 ओवर 150, 200 माइनस 150 दैट इज 4, तो रिलेटिव डेंसिटी है 4। और दूसरा है हाउ मच विल इट वे इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यदि हम उस सॉलिड को एक दूसरे लिक्विड में जिसका डेंसिटी इतना इमर्ज कर देंगे तो कितना वेट होगा, है ना। तो इसमें आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले है फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो पहला मेथड है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेट इन एयर, वेट इन लिक्विड, वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। तो जो सॉलिड हम इमर्ज करते हैं तो उसका जो वेट है उसको लेके हम रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। अभी यहाँ पर वेट इन एयर दिया है, वेट इन वाटर दिया हुआ है, वेट इन लिक्विड निकालना है, तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर की दिया हुआ है ना। तो डेंसिटी यदि 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मतलब जो रिलेटिव डेंसिटी होता है उसका ये वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर। तो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल रहेगा, केजी पर मीटर क्यूब वाला नहीं, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो भी होगा वही वैल्यू हम रिलेटिव डेंसिटी ले सकते हैं। तब यहाँ पर डेंसिटी दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो वही वैल्यू होगी रिलेटिव डेंसिटी। यदि केजी पर मीटर क्यूब है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, फिर रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 0.8 लगा देंगे लिक्विड का, और वेट इन एयर 200, वेट इन लिक्विड मालूम नहीं, वेट इन एयर 200, वेट इन वाटर ये 150। तो इसको अभी हम सॉल्व कर देंगे। तो वेट इन लिक्विड 200 माइनस 40, तो 160 ग्राम फोर्स, तो ऐसे निकाल सकते हैं।
अब इस क्वेश्चन को चाहे दूसरा मेथड से भी कर सकते हैं। पहले आप थ्रस्ट निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए आप थ्रस्ट से वाटर में जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कम्प्लीटली इमर्स्ड लिखा है ना। तो जब कम्प्लीटली इमर्स्ड होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। तो उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा आसान है तो इसको आप फॉलो कीजिए।